माय नेम इज संतोष साहू. प्रोफेशन से टीचर हूँ, कमाई से फटीचर हूँ. तो आज रेडी हो रहे थे, बाल मस्त कटाया. खर्चा करना पड़ेगा क्योंकि ये वीडियो मुझे इंस्टाग्राम में डालना है. बच्चे बहुत, मेरे स्टूडेंट जो है वो बहुत ईगर है और मुझे चिंता है कमेंट सेक्शन की. रेडी हो रहे थे तो मम्मी का तो क्लियर था. शी वॉज लाइक जस्ट लाइक ओ मेरा बेटा प्यारा, आंखों का तारा, बुढ़ापे का सहारा. फादर का अलग सीन है. तो मैंने 2 बार आज कपड़े बदल दिए. ही वॉज एट द पॉइंट. उन्होंने सीधा बोला, बेटा बहुत खर्चे हो रहे, मजे हो रहे, बीवी मायके में है तो तुम्हारी तो मौज चल रही है. सो इट वॉज जस्ट लाइक दिस कि आज रेडी होते होते यहाँ पहुंचे, बट मदर और फादर के बीच यही डिफरेंस रहा है. आप लोग में से कितने लोगों की पिटाई हुई है घर पे? बहुत ही ज्यादा. मेरा एक लेवल ज्यादा था. मेरे फादर ने मुझे स्कूल में आके पीटा था. उसके बाद से पेरेंट्स और स्टूडेंट और प्रिंसिपल के ऑफिस में कभी नहीं आएंगे. इट वॉज अ रिकॉर्ड. मेरी सिस्टर अभी करंट वो स्कूल में काम करती है, तो उनके प्रिंसिपल ने पूछा था कि आपका ही वो भाई था ना जो यहाँ पे पीटा गया था. तो अभी भी सुनहरे अक्षरों में मेरा नाम वो स्कूल में रजिस्टर्ड है. मम्मी को बोलूंगा टीचर भी पीटे होंगे. सो पहले पिटा हुआ. हाँ, टीचर बनने से पहले. तो वो किस्सा कुछ ऐसा था कि मेरे फादर जो थे वो है एक्सट्रीम, मतलब अगर मैं मैथ्स की भाषा में समझाऊं, उनका LHS और मेरा RHS कभी इक्वल टू होता ही नहीं है. वो 100 पे रहते हैं, मेरा स्कोर 0 पे ही रहता है. ही ऑलवेज सोच दैट बाप होता है, बेटा होगा. मतलब उनका ये जन्मसिद्ध अधिकार है, पैदा किया है मजे से तो मारेंगे भी हम मजे से. सो इट वॉज, मैं तब 4th या 5th में था, 2001. मुझे ईयर बहुत अच्छे से याद है. पीटा था ना तो साल बहुत अच्छे से याद है, दिन भी मुझे बहुत अच्छे से याद है. तो थर्सडे था, मुझे जो है 7 सब्जेक्ट का होमवर्क मिला था. 7 सब्जेक्ट का. आज बच्चे को 1-2 तो बहाना करता है, ऐसा बोलता है सर मुझसे होमवर्क हुआ नहीं क्योंकि मेरे पेट में सर दर्द था. 7 सब्जेक्ट का होमवर्क मिला. मेरा एक फ्रेंड था दीपक, नाम दीपक था, काम था आग लगाना, और कोइंसिडेंटली वो मॉनिटर भी था. तो आपकी वाट लगनी तय ही थी और उसे हमेशा शर्त लगाने में बड़ा मजा आता था. सो उसने मुझे मेरे साथ शर्त लगा लिया. और मुझे बैक देन स्कूल में जो है नाम से कोई नहीं बुलाता, सरनेम से ही बुलाता. साहू तेरे से होमवर्क नहीं होने वाला, चैलेंज देते. बोला मैं करके आऊंगा. सो आई वॉज एट द पॉइंट. मैंने डिसाइड कर लिया कि कुछ भी हो जाए 7 के 7 सब्जेक्ट होमवर्क करके जाऊंगा और क्लास में मैं बनूंगा सुपरस्टार. पढ़ाई में भले मैं पीछे था पर होमवर्क करने में मैं बहुत आगे था. लिखने में मेरा मतलब जो था हमेशा ही रहा है कि कंप्लीट चीज कर ही देनी है, डांट मार नहीं खाना है. और उसमें प्रॉब्लम ये था, अगर होमवर्क मैं करता नहीं हूँ डायरी में रिमार्क आता है जो आजकल कोई पेरेंट्स देखता भी नहीं है. हम लिख के बॉल पेन घिस के अपना हाथ तोड़ देते हैं, पर पेरेंट्स बोलते हैं सर चला लो आप. मेरे किस्से में अलग था. अगर महीने में 3 रिमार्क आया आप पीटोगे. ऑलरेडी 2 आ चुके थे. तो जैसे होमवर्क मिला स्कूल से, 7 सब्जेक्ट का होमवर्क, मैथ्स, साइंस, SS, इंग्लिश सब कंप्लीट हुआ. गुजराती का मुझे नेक्स्ट डे के बाद मुझे सबमिट करना था. सो गुजराती का होमवर्क मैंने किया, कर तो लिया, पर वो क्या किया, मैंने वो बुक जो था घर पे ही छोड़ दिया. सो अगले दिन उस टाइम ऐसा ही होता था, मीन्स अगर आप होमवर्क कर रहे हो तो मॉनिटर चेक करेंगे, क्लास टीचर का चमचा. यस. तो मॉनिटर था दीपक, और उसको मौका मिल गया. सुबह आते ही उसने मुझे पकड़ा, साहू तेरा होमवर्क दिखा, ऐसे चुटकी बजा के. तो भाई साहब ने होमवर्क देखना चालू किया. मैं बहुत मजे से उसको दिखा रहा हूँ, ये ले मैथ्स, ये ले साइंस, ये ले इंग्लिश. अब उसका जो मुंह है वो छोटा होते जा रहा है.
फिर बाद में मैंने होमवर्क किया था और अनफॉर्चुनेटली वो मैं भूल गया घर में। वेरी गुड। सबसे मेन काम वही किया। तो दीपक बोला कि भाई गुजराती किधर है। अब थोड़े टेंशन में आ गए, बुक तो घर पे ही छूट गई है। बोला तू तो गया बेटा, आज मुझे मौका मिला है तेरा बराबर मैं आज तुझे दिखाता हूँ कि मॉनिटर क्या होता है। सो और कोई इंसिडेंट उस दिन टीचर भी आ गई फर्स्ट पीरियड में। मतलब जिस दिन आपकी लगने वाली होती है उस दिन दुनिया आपके पीछे पड़ जाती है। और मैं वहां पे लिटरली रो रहा हूँ, रोने जैसी हालत में आ गया था। तो वहां पे जस्ट मैंने बताया मैम मैंने होमवर्क किया है और अनफॉर्चुनेटली मैं जो हूँ वो होमवर्क घर पे भूल गया। तो मैम ने बोला हाँ मैंने तारा पर विश्वास है, सपोर्टिव टीचर है। हाँ मुझे आपके ऊपर विश्वास है। पहले मुझे डायरी चाहिए क्योंकि रिमार्क लिखना था। तो मैं मना कर रहा हूँ मैम प्लीज प्लीज, मैं होमवर्क किया हूँ कल मैं लाके दिखाऊंगा, आपके घर पे भी आऊंगा होमवर्क दिखाने, थोड़ा सा पेशेंस रख लो। बोला नहीं मुझे डायरी चाहिए तो चाहिए। डायरी लिया, रिमार्क लिख दिया और मेरे पास तीसरा रिमार्क था। मुझे पक्का पता था कि मैं पिटने वाला हूँ। यहाँ से अब मैं वही टेंशन में हूँ कि रिमार्क क्या मैं क्या करूँ, ये डायरी में जो रिमार्क आया इसका करना क्या है। तो वहाँ पे दीपक बाय द वे आज वो लॉयर है, तो उसने अपना प्रोफेशन अच्छे से ही चुना था। तो दीपक ने मुझे सजेशन दिया इंक रबर आता था 10 रुपए का 5 रुपए का पत्थर जैसा रबर, अगर किसी को मारो तो सर फूट जाए। तो उसके लिए भी मेरे पास पैसे नहीं थे क्योंकि मैं तब विशुद्ध गरीब था, सिटी बस से ही मैं स्कूल जाया करता था। तो अब आइडिया तो उसने दिया, दिमाग में था, घर आया टेंशन में था क्योंकि जिस दिन मैंने होमवर्क किया था उस दिन मैं पूरे जोश में था। मैं ऐसे लाइक दैट कि मैं उस दिन बाहुबली बनाऊं, होमवर्क करके जा रहा हूँ, मम्मी भी खुश, मेरी बहनें भी खुश, हर कोई खुश। पर जब रिटर्न होके आया हूँ तो बाहुबली का पार्ट 2 सीन आपको याद है, कैसे खंजर घुप जाता है, उस तरह से आया हूँ एकदम चुप। और मेरे मन में ये प्लान चल रहा है कि डायरी आज पापा को बतानी नहीं है, नहीं तो यहाँ पे आज वो मेरा गला घोटेंगे, मुझे फांसी में लटकाएंगे और अपना ईगो सेटिस्फाई करेंगे। सो मैं वहां पे डायरी छुपा रहा था, छुपा के उस दिन मैं एकदम मतलब ऐसा बोलते ना गाय के तरह, उस दिन मैं घर पे गाय बन गया था। मम्मी जो भी दे रही थी मैं खा रहा था। दूधी की सब्जी बनी थी वो भी मैंने खा लिया। तो मम्मी भी सरप्राइज हो गई कि ये हमारा ही प्रोडक्ट है ना। तो मम्मी भी सरप्राइज थी, मैं चुप था क्योंकि मुझे वो डायरी से रिमार्क हटाना था। मेरे पास इंक रबर नहीं था, पापा की साइन की भी मैंने प्रैक्टिस की और मुझे पता था अगर ये साइन जरा सा भी कुछ हो गया ना तो वापस से वही होने वाला है, वो घसीटेंगे फिर मुझे और फिर जो है मुझसे फिर जायदाद से भी मुझे बेदखल कर देंगे। सो मैंने देसी तरीका निकाला, रबर लिया, थूक लगाया, मिटा दिया। इट वॉज अ रिस्क और आगे बढ़ना है तो रिस्क लेना पड़ता है। इश्क है तो इश्क है। हाँ, वॉज सिमिलर टू लाइक दैट। तो मैं दूसरे दिन स्कूल में आता हूँ, अगेन सामने कौन है, दीपक, और उसने बोला साहू मुझे तेरी डायरी चाहिए। बोला ओके ले ले भाई डायरी ले ले। तो वो मेरा कॉन्फिडेंस देख के वो चौंक गया कि भैया ये रिमार्क साइन करके आया है और पीट के भी आया, उसको ऐसा लग रहा था। मैंने उसे डायरी दे दी, मैंने बताया देख दीपक कैंटीन में समोसा मिल रहा है, थोड़ा सा देख लो ऊपर से। वो बोला रिश्वत देना गैर कानूनी है साहू, बराबर। तो अब मैं कुछ नहीं कर पाया, उसने मेरा डायरी ले लिया था। और गुजराती की मैडम कभी एब्सेंट होती नहीं थी, वो सबसे हार्ड वर्किंग टीचर थी। अब हम गुजरात में रहते तो गुजराती आनी चाहिए, वो तो हमसे जानबूझ के गुजराती में ही बात करते थे और मैं उनका फेवरेट बच्चा था क्योंकि मेरी हैंडराइटिंग गुजराती में बहुत सुंदर थी। तो आए स्कूल में, जैसे ही क्लास में एंटर हुई, उस टाइम पे टीचर आराम से बैठते थे, अब हम तो खड़े होके पढ़ाते, मजदूरी करते। तो टीचर जो थी आई और बोला ये क्या किया तूने? बोला मैडम मैंने कुछ अच्छा ही काम किया है, मैंने अपने आप को पीटने से बचाया है। बोला अब तू तो वहां बच गया, अब मैं तुझे पीटती हूँ। 2 थप्पड़ वहां पे खींच के मारा, मैं हिलते हिलते ऐसा
वापस से सहम गया। फिर बोला कि इसे प्रिंसिपल के ऑफिस में लेके जाओ। प्रिंसिपल के ऑफिस में गए तो उन्होंने भी मेरा कारस्तानी देखा। मिस्टर साहू, इट इज क्वाइट ब्यूटीफुल, आप भविष्य में ड्राइंग के टीचर बन सकते हो, क्राफ्ट के टीचर बन सकते हो। मेरे लिए आपके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है और उसके लिए आपको 10-20 साल के बाद आना पड़ेगा, अभी काफी समय है उस चीज में। तो मेरे फादर को फोन करके बुलाया। मेरे फादर जो है वो स्कूल में आए और वो साइकिल चला के स्कूल में पहुंचे। आप इमेजिन करो, प्रिंसिपल मैम सामने, मैं यहाँ पे, फादर यहाँ पे, दोनों जो है डायरी को देखते हैं और मुझे देखते हैं। मुझे ऐसा गिल्टी लग रहा था कि मैंने कोई न्यूक्लियर एटम बॉम्ब का फॉर्मूला बेच दिया है। फिर मैम ने बोला, अब जनरली पेरेंट्स को स्कूल में बुलाया गया है तो बच्चों की तारीफ की जाएगी। तारीफ की गई, बताया ऐसा ऐसा है, आप थोड़ा बाहर जाके समझाइए। मैम ने बोला था समझाइए, मुझे अभी भी वर्ड याद है, समझाइए। एक्चुअली वो इस चीज में मानते नहीं थे, समझाना हमारा बुक में हमारा ये क्वेश्चन नहीं है। तो पहले तो मेरा कान मरोड़ा, बोला ये क्या है? मैंने बोला पापा रिमार्क है। तो ये अंदर जो तूने कारस्तानी की है वो क्या है? बोला आपसे बचने के लिए। उठा के सीधा मेरे को फेंक दिया, लात से मुझे मारा, हाथ से मारा। वहां पे मासी है, प्रिंसिपल एकदम ऑफिस में आराम से बैठी थी। अचानक से हाय हल्ला हुआ ना, वो भी ऑफिस के बाहर आ गई। तो मैम वही सोच रही थी, मैंने इस बंदे को समझाने बोला था, ये बंदा तो उसको लात पीट मार रहा है। तो वहां पे मासी थी, मासी बोल रही है, अरे भाई भाई ये आपका ही छोकरा है, आपका ही छोकरा है, ऐसा मत मारो। और उसी दौरान एक और भी मेरी क्लासमेट थी, उसने भी सेम क्राइम किया है। उसने भी जो है दिमाग मिटा दिया और उसके पापा ने कुछ नहीं किया। वो ऊपर आई क्लास में, मैं वहां पे अब पीट के आया हूं। तो फिर अब स्कूल में सब कुछ पता चल गया। अब गुजराती के टीचर को आ रहा है मेरे पे तरस, अब आ रहा है उनको मेरे पे तरस। अब मैं जाके बैठा, अब वहां पे दीपक, यार साहू क्या हुआ, कौन पीटा? मैं बोला मैं ही पीटा। किसने पीटा? प्रिंसिपल मैडम ने? नहीं, बाप ने। बहुत अच्छे से कुटाई की। अब मैं ये सब समेट के घर पे आ रहा हूं। मैंने होमवर्क किया हुआ था, वो बुक देख के मेरे को अब गुस्सा आ रहा था लिटरली कि उसको फाड़ दूं मैं। काम करो फिर भी जो है फल दूसरे तरीके से मिले, वो हजम नहीं होता है। तो मैं अब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे मैं और मतलब डिप्रेस होते जा रहा हूँ। मम्मी से कभी सहा नहीं आता है। मम्मी ऐसे क्या हुआ? मैं बोला तुम्हारे पति ने मुझको पीटा है स्कूल में जाके, मेरी जो इज्जत था। मम्मी ने बोला बेटा इज्जत तुम्हारा 0% है, कमाई भी तुम्हारी 0% है, ज्यादा उछलो मत, मुझे पूरा बताओ क्या क्या हुआ है। तो आई जस्ट सेड मैंने होमवर्क किया था, ये देखो तुम्हारे सामने, मैं खाली बुक भूल गया, टीचर ने रिमार्क दिया, मैंने रिमार्क खाली मिटाया था और मम्मी के सामने मैं गाय बनता हूँ, बोला बनना पड़ता है बराबर। तो वहां पे उन्होंने ऐसा पूरी कारस्तानी सुनी। अब प्रॉब्लम क्या होता है, जब बच्चे का प्रॉब्लम दोनों पेरेंट्स के बीच जाता है ना, दे स्टार्ट टू ब्लेम ईच अदर। हाँ तुम्हारा बच्चा, और उसके साथ साथ पूर्वजों की लड़ाई ले आते। आई डोंट अंडरस्टैंड, पीटा मैं हूं, बोले तुम्हारे खानदान में सब ऐसे ही। सो मम्मी और फादर के बीच जो है तनातनी चालू हो गई कि तुमने कैसे मारा। और मैं पीटता हूं ना तो मेरी मम्मी को मौका मिलता है दादी के साथ लड़ने को। उस टाइम पे एसटीडीज थे, तो वहां पे गए, एसटीडी पे बात किया। मेरी मम्मी ने, ये देखो तुम्हारे लड़के ने क्या किया, मेरे बच्चे को जाके स्कूल में पीटा है। और ये चीज दादी के साथ वहां पे एसटीडी वाले के साथ तकरीबन 100 रुपए का बिल बना, वहां पे लड़ाई की। फिर घर पे पापा आने वाले थे। पापा का तब कैसा था, मतलब मारा था मुझे। ही वॉज अबाउट टू डू द पार्ट 2। मम्मी ने बोला नहीं, अगर आज मेरा बेटा पीटा ना तो मैं यहां से चली जाऊंगी। मतलब मेरे पापा, फिर मेरे फादर ने बताया उसने किया क्या है।
बोला उसने एक रीमा की मिटा है ना, तो बोला कि कल उठ के मेरा नाम भी ऐसा मिटा देगा, तू बनेगी विधवा, चलेगा? तो उन लोग आपस में लड़ने लग गए। मैं यहाँ पे सोच रहा हूं, मैं पीटा हूं, मेरे बारे में तो सोचो, मेरे बारे में तो जरा सा सोचो कि मैं मार खाया हूं, आप लोग आपस में ही लड़ रहे हो। तो इन शॉर्ट, अगर मैं भविष्य में शादी करता हूं तो मुझे अभी से ही ट्रेनिंग ले लेनी चाहिए कि बच्चा पीटता है तो माँ बाप को लड़ना चाहिए, बाद में उसको जो है इमोशन वो करने के लिए आप कर सकते हो। सो आई वॉज लिटरली सरप्राइज। और वो होमवर्क जब हुआ, इट वॉज संडे, मेरे फादर जो थे वो मुझे ले गए चौपाटी घुमाने के लिए, बराबर। रिसेंटली अभी चौपाटी बहुत डेवलप हो गया, तब गरीबों का वो टर्निंग पॉइंट होता था। आप वहां पे जाओ, आराम से खाओ पियो, लीसर पट्टी होगा, उसमें मजा करो, बच्चा खुश। तो पापा लेके गए, मुझे समझाए, और मैं पापा से वो 3-4 दिन बहुत दूरी रहता था। नहीं भाई, सोशल डिस्टेंसिंग अभी हुआ है, पर मैं पहले से प्रैक्टिस करते आया मेरे पापा के साथ। मैं हमेशा मतलब उनसे दूरी बना के रखा था, मतलब बेटा आओ, कोई बात नहीं, होता है, हमारा हक है आपको पीटना, समझाया मुझे। तो उन्होंने एक सिंपल सी बात बोली थी, देखो गलती करोगे तो ठोकेगे, गलती करोगे तो ठोकेगे, पर एक दिन अच्छा आदमी बन जाओगे ना तो हम तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे। थैंक यू।